अगर आप डेली जिम जाते हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, उसमें आपकी एनर्जी लो रहती है, तो आज आपको पता चलेगा बीटरूट आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम फिटनेस कोच गौरव खुराना। हमेशा की तरह इस बार बिल्कुल डिफरेंट वीडियो लाऊं आपके लिए। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की वीडियो की जो डिमांड है वो किसी क्लाइंट की डिमांड है। उन्होंने कहा था कि सर मेरे को बीटरूट के ऊपर जानना है, बीटरूट के बेनिफिट, नुकसान, बीटरूट को किस तरीके से लिया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको मेरे साथ बने रहें, आपको एक एक चीज बताऊंगा। देखिए, बीटरूट को हम चुकंदर भी कहते हैं। इसके बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है और इसको लेने का तरीका क्या है। जी हाँ, इसको किस टाइम लेंगे जिससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे। छोटे छोटे मैं आपके साथ बहुत सारे पॉइंट क्लियर करूंगा और एंड में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसने आपको शॉक कर देगी। आपने आज तक बीटरूट के बारे में सुना नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बीट रूट में नाइट्रेट्स पाए जाते हैं। जब हम बीट रूट खाते हैं या पीते हैं, उसका जूस पीते हैं, तो नाइट्रेट शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड खून की नलियों को रिलैक्स करता है और चौड़ा करता है, जिससे खून का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बेटर हो जाता है। इसका यही नतीजा होता है, दिल को खून पंप करने में कम मेहनत लगती है, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए चुकंदर को बीपी के लिए बेस्ट माना जाता है। अब बात करते हैं सेकंड बेनिफिट की। जो जिम जाने वाले हैं उनके लिए भी बिल्कुल वरदान है ये चुकंदर, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है कि प्री वर्कआउट से में वो लोग ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं या फिर प्री वर्कआउट के सप्लीमेंट लेते हैं। बट मैक्सिमम लोग होते हैं जिनको ब्लैक कॉफ़ी सूट नहीं करती या सप्लीमेंट वो लेते नहीं प्री वर्कआउट के। तो इसको अगर आप अपने प्री वर्कआउट में डालते हैं तो इसमें आपको एनर्जी भी मिलेगी और स्टेमिना बिल्ड होगा। चुकंदर का जो जूस होता है ये बीटरूट का, इसमें नाइट्रेट्स होता है, जिसमें बताया मैंने आपको नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये जब मसल्स में तक ऑक्सीजन और खून की सप्लाई को बेटर कर देता है। जब मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है तो थकान भी नहीं होती है और शरीर काफ़ी देर तक एक्टिव रहता है। इसी वजह से कहते हैं कि अगर आप अपने प्री वर्कआउट में इसको ऐड करते हैं बीटरूट को, तो उसके आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। ना आप थकेंगे जल्दी, ना आप टायर्ड होंगे, और उसके अलावा आपको बाहर से कोई फालतू सप्लीमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है जिनके अंदर हैवी कैफीन होता है। आपको पता है हैवी कैफीन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो अपने प्री वर्कआउट के अंदर इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जिन लोगों में खून की कमी होती है उनके लिए चुकंदर वरदान होता है, क्योंकि चुकंदर में आयरन और फॉलेट, विटामिन B9 पाए जाते हैं। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जो में ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। वहीं फॉलेट नए रेड सेल बनाने में सहायक होता है। इसी वजह से कहते हैं कि अगर चुकंदर का जूस अगर आप रेगुलर पीते हैं सर्दियों में, एक तो आपको इसमें खून की कमी नहीं रहेगी, आप एनीमिया से दूर रहेंगे। उसके साथ साथ आपकी बॉडी में अगर वीकनेस रहती है, थकावट होती है बहुत ज़्यादा, बहुत कमज़ोरी रहती है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और चौथा फ़ायदे की बात करें तो ये स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। चुकंदर में जो एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्स गुण शरीर में टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं। जब खून साफ रहता है, इसका असर सीधा चेहरे पर दिखना शुरू हो जाता है आपके स्किन के ऊपर। ये पिंपल्स को कम करने में मदद देता है और डल थकी हुई स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। इसलिए कहते हैं अगर इसको अपनी डाइट में यूज़ करते हैं तो उसका आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं चुकंदर के नुकसान के बारे में। देखिए, जिनको डायबिटीज़ की इशू होती है उनको चुकंदर का सेवन बहुत ध्यान से लेना चाहिए, उसकी क्वांटिटी बहुत कम लेनी चाहिए, क्योंकि चुकंदर में जो होता है ना नेचुरल शुगर होती है। वैसे तो नेचुरल शुगर हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, पर अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। खासकर डायबिटीज़ के मरीजों में ये ज़्यादा दिक्कत देखी जाती है, क्योंकि उनकी ये कभी भी शुगर स्पाइक हो जाती है। तो उनको अपनी डाइट में इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो उसको उनको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। चुकंदर में ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। ये ऑक्सलेट शरीर में जाकर कैल्शियम के साथ मिलकर स्टोन बना सकता है। अगर किसी को पहले से किडनी स्टोन की समस्या है या बार बार स्टोन दिक्कत होती है तो चुकंदर खाने से ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। इसलिए ऐसे लोग को चुकंदर सीमित मात्रा में लेना चाहिए और डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार कोई चीज़ किसी सूट ना करे, उसकी जगह फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अगर आपको कुछ तरह की दिक्कत है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप लीजिए। और बीट रूट लेने का बेस्ट तरीका क्या, उसके और किस टाइम लेना चाहिए और उसमें क्या क्या होना चाहिए। बीट रूट लेने का बेस्ट टाइम जो है वो है आपका एम्प्टी स्टमक लेंगे तो उसमें बहुत से आपको बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा, अगर आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज से आधे घंटे पहले लेंगे तो उसके आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि बीट रूट के जूस को और बढ़िया करने का तरीका क्या होता है। इसके अंदर आप गाजर डलवाएं, इसमें आप कच्ची हल्दी लें, इसमें आप आंवला लें। अगर आप ये सब चीज़ें इसमें ऐड करते हैं आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बाकी जो चीज़ों के साथ मिलके इसकी जो पावर होती है वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है।
देखा आपने इस वीडियो के अंदर हमने बीट रूट के बेनिफिट्स के बारे में बात किया, नुकसान के बारे में बताया। मैंने उसके साथ साथ ये भी बताया कि इसको कैसे ले ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। लास्ट में पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बोली थी कि मैं आपको आखिरी में एक चीज़ ऐसी बताऊंगा जिनको सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ बीट रूट, जी हाँ, अगर चुकंदर को आप एक्सेस में यूज करते हैं तो हो सकता है आपको पॉटी भी लाल आनी शुरू हो जाए, आपको यूरिन भी लाल आना शुरू हो जाए। तो घबराएं नहीं, डरे नहीं। वो इसलिए होता है कि जो हम एक्सेस क्वांटिटी के अंदर बीट रूट को यूज करते हैं तो पॉटी और आपका यूरिन लाल हो सकता है। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो ये मेन पॉइंट आपके साथ शेयर करने बहुत जरूरी थे। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके अलावा अगर आप भी किसी वीडियो के ऊपर कोई टॉपिक पे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक